दैट डे ओनली मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ मेरा मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मेरा बुक लिस्ट क्या होगा। एनसीईआरटी को एक दो बार पढ़ने के बाद मैं एडवांस बुक फॉलो की कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमाते संगोस्त्वा कर्मणि। सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। इसके साथ सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स विंडो को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू मैं अपनी जो सक्सेस है उसको और लोगों के साथ शेयर कर सकूं और अदर यूथ को इंस्पायर कर सकूं टू अचीव देयर ड्रीम व्हाट दे डिजायर इन लाइफ। तो सबसे पहले मैं अपने को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। 64th बीपीएससी में सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट में मुझे सेलेक्ट किया गया है। बिहार पीसीएस में ये मेरा पहला अटेम्प्ट और सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा है। मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल रिहंदनगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश से कंप्लीट किया। देन मैंने बीटेक मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 4 साल जॉब किया और जॉब के बाद 4 साल के बाद मुझे ये लगा कि मुझे लाइफ को एक अलग डायरेक्शन से देखना चाहिए या कुछ और नया लाइफ में ट्राई करना चाहिए। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैंने कंपनी से रिजाइन करके फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं जो कि टीचर हैं, तो हमेशा ही एजुकेशन बैकग्राउंड से मैं कनेक्टेड रही हूँ। मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं। मेरी 2 यंगर सिस्टर्स हैं, एक आईओसीएल में मैनेजर हैं और एक इंजीनियर हैं। एंड उसके साथ सबसे पहले तो मैं अपने जर्नी की शुरुआत स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्कूल लाइफ है उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहूंगी। तो क्लास 8 तक मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। जैसे मेरे मैथ्स में 100 में से 36 नंबर आते थे या सोशल साइंस में 100 में से 40 नंबर्स आते थे। बट सोशल साइंस में क्लास 8 तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है। तो मेरी लाइफ का जो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट रहा है वो क्लास 9th रहा है, जिसमें सोशल साइंस हिंदी मीडियम लेने की वजह से मैं अलग सेक्शन में थी जहां पे सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहते थे और बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं थे, बिकॉज जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे वो अलग सेक्शन में थे। क्लास 9th में अपनी जो इच्छा शक्ति है और उसके साथ साथ जो हार्डवर्क है, विद दैट मैंने क्लास 9th में टॉप किया। सोशल साइंस में मेरे इंग्लिश मीडियम में 97 मार्क्स आए और मैथ्स में भी क्लास 10th में 99 मार्क्स आया आउट ऑफ 100। तो मेरी लाइफ का जो प्रोग्रेसिव फेज है वो क्लास 9th के बाद स्टार्ट हो गया। क्लास 9, 10th, 11th, 12th मैंने सब डीएवी से कंप्लीट किया। देन कॉलेज में मैं अबव एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर। देन उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मैं सिस्टम इंजीनियर की तरफ वर्क की। बट मुझे बचपन से बैक ऑफ माइंड कहीं था कि हाँ मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। बट मुझे बचपन में लगता था कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए कुछ मीन्स सुपर टैलेंटेड होना जरूरी है। मैं कभी उस डायरेक्शन में कभी लाइफ में सोची ही नहीं। लाइफ जैसे चल रही थी उसी फ्लो में मैं चलती गई। बट जॉब के साथ मुझे लगा कि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। मुझे मेरी जो वर्थ है उसको मैं रियलाइज नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरी लाइफ में और दूसरा टर्निंग पॉइंट जो था वो कंपनी में एक वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने एक इवेंट में उन्होंने अपना लेक्चर दिया या अपना एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया 20 years ऑफ हिज करियर। तो उन्हें उस स्टेज पे खड़े होके दैट पर्सन हैज रिग्रेट उन्हें था कि हाँ उन्होंने सिविल सर्वेंट के लिए बनने के लिए उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। तो मुझे लगा कि मैं 10 साल भी यहाँ रहूंगी
तो भले ही मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मेरे पास रहेगी, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। और जो बचपन में जो बैक ऑफ माइंड कहीं था कि हाँ मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, वो कहीं खो जाएगा। और शायद मैं आगे आने वाले 20 साल बाद उस स्टेज पे उस पर्सन की तरह रहूं। तो मैंने डिसाइड किया हाँ मुझे नहीं चाहिए ये जॉब, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे फुल फ्लेश तैयारी करनी है। तो दैट डे ओनली मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ मेरा मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मेरा बुक लिस्ट क्या होगा, या मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने बस ये सोचा कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन मैंने डिसाइड किया, बट जो जर्नी थी या जो चलने का तरीका था वो मैंने डिसाइड नहीं किया। तो बट मेरे माइंड में था कि मुझे हमेशा से उस टाइम से कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। यस, अब मैं बात करूं अपने स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट रहता है कि आप कोचिंग करें या ना करें, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी कोचिंग हो 30% 40% रोल होता है, बट उसके बाद जो मेन वर्क है वो एस्पिरेंट्स को ही करना है। आपके हिस्से का स्ट्रगल या आपकी जो है आपकी मेहनत वो कोई और नहीं कर सकता, ना कोई कोचिंग, ना कोई और एकेडमी और एनीथिंग। मैंने भी स्टार्टिंग में 1 साल कोचिंग किया, बट आफ्टर दैट मैंने सेल्फ स्टडी किया। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अभी जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि आपको यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म पे हर चीज सब इजिली मिल जाएंगी, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी आसानी से चीजों को क्रैक कर सकते हो। जी, देन मैं बात करूं कि बिहार पीसीएस में मेरा अटेम्प्ट की, तो बिहार पीसीएस में तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और होपफुली सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा है। बट उसके पहले भी मैंने यूपीएससी और यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया, जिसमें इंटरव्यू की कॉल के लिए कभी 0.14 नंबर से छट गई, तो कभी लेस देन 1-2 मार्क्स से छट गई। बट बिहार पीसीएस में सक्सेसफुली मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला, तो दैट इज बिग अचीवमेंट फॉर मी। बात करूं बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट के लिए सबसे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को फॉलो किया। एनसीईआरटी को 1-2 बार पढ़ने के बाद मैं एडवांस बुक फॉलो की, लाइक एंशिएंट और मिडिवल के लिए पूनम दलाल दहिया, मॉडर्न के लिए बंसल, देन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, जीसी लियोन, और उसके साथ मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप और बिहार का मैप। इन द होल बिहार पीसीएस की जो जर्नी है उसमें बिहार का मैप हमेशा मेरे टेबल पर रहा है। उसके साथ इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस की बुक, देन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटीज फॉलो किया। एनसीईआरटी के साथ मैंने जो करंट इवेंट्स हैं या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं उसको मैंने कंप्लीटली फॉलो किया। अब इसके साथ बचता है कि जब बुक्स पढ़ लिया तो घटना चक्र के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं अच्छे से लगाती थी 3-4 बार, जब प्रीलिम्स के पहले मैं उसको 4-5 बार लगा लेती थी। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन मॉक टेस्ट जरूरी है। न्यूज़पेपर इज द की। न्यूज़पेपर, आपको एक न्यूज़पेपर जरूरी है। लाइक मैं द हिंदू फॉलो करती थी, द हिंदू के साथ एक बिहार स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं। देन बिहार पीसीएस के लिए, स्टेट स्पेसिफिक के लिए मैंने क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें बिहार को 360 डिग्री एंगल से दिखाया गया है, तो मुझे लगता है दैट बुक इज मोर देन सफिशिएंट। और उसके साथ स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के लिए, मेंस में जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया। और मेंस की मैं बात करूं तो मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी अच्छे से, बिकॉज आंसर राइटिंग इज द की। उसके साथ जो है आंसर में आपको डायमेंशन ऐड करना है। लाइक सिलेबस को लेते हुए पेपर 1, पेपर 2 एंड ऑप्शनल। पेपर 1 में एक टॉपिक मैंने कवर किया, उसके नोट्स बनाए, एंड वही मेरा रिवीजन रहा है। एग्जाम के जस्ट 1 दिन पहले भी मेरा वही रिवीजन के रूप में काम किया है।
देन अगर मैं बात करूं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो मैंने ऑप्शनल जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया बिकॉज पॉलिटी में मेरा इंटरेस्ट रहा है। मींस जनरल स्टडीज के दौरान मैंने कब स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं किया कि मुझे ऑप्शनल क्या सेलेक्ट करना है, बट प्रिपरेशन के दौरान मुझे लगा कि पॉलिटी मेरी इससे और स्ट्रांग हो जाएगी और एक ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा। तो पब एड मैंने ऑप्शनल में लिया, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑप्शनल वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जो इंटरेस्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पब एड हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस और वॉट एवर, राइट। देन अगर मैं बात करूं टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल मेरा हमेशा से फ्लेक्सिबल रहा है बिकॉज मैं अपने वीकली टारगेट्स फिक्स करती थी कि मुझे एक वीक में ये खत्म करना है, मुझे इस वीक ये करना है। तो मैं हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लेट नाइट स्टडीज करती थी। तो अगर मेरा वीक के स्टार्टिंग में अगर मैं स्टडीज कम की हूँ तो एंडिंग में मैं ज्यादा कर लेती थी, जिससे मेरा वीकली टारगेट कंप्लीट हो जाए। और जब टारगेट कंप्लीट हो जाता था तो उसमें मैं 2-3 मूवीज बाद में देख लेती थी एज अ ट्रीट फॉर माई सेल्फ, राइट। तो ये मेरा रहा है टाइम टेबल का। और अगर मैं बात करूं स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल जो है मैंने लाइफ में बहुत देखा है बिकॉज जो एस्पिरेंट्स होते हैं स्टार्टिंग में उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किस वे से जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, उन्हें क्या करना है। तो ये समझने में भी काफी टाइम लग जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट कि आपका जो लक्ष्य है उसको प्रॉपरली समझना कि आपको ये करना है एंड उसके साथ प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना, ताकि आप फुल फोकस्ड होके एक जगह अच्छे से तैयारी स्टार्ट करें और सक्सेसफुल हो, राइट। देन तैयारी में मुझे फेलियर्स तो बहुत मिले और मुझे लगता है तैयारी के दौरान हर एस्पिरेंट्स को जो फील करना होता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जैसे एक सोशल नॉर्म है कि इतनी एज हो गई है तो लड़की की शादी हो जानी चाहिए। तो मेरे साथ मेरे फैमिली, मेरे फादर एंड मदर मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किए कि आप शादी करो या कुछ भी मतलब ऐसा करो, बिकॉज मेरे फादर हमेशा एजुकेशन बैकग्राउंड से जुड़े हैं। तो सभी को ये था कि शादी लाइफ का एक हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं है। तो ये मेरे लिए हमेशा एक प्लस पॉइंट रहा है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी आप सभी लोगों से कि आप जो बनना चाहते हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर गोल क्लियर है तो रास्ते कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, क्योंकि एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो कभी कभी अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गोल एंड उसके लिए जो करना जाना चाहिए वो जरूरी है। और अगर हमारे पास पेशेंस है, परसिवरेंस है, पोटेंशियल है, तो हम वो बन जाते हैं जो आज नहीं कल हम बनना चाहते हैं। और विद दैट मैं जो सबसे बड़ा सेटबैक और जो सबसे बड़ा मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट और उसके साथ उभरने का रहा है वो ये है कि लाइक एवरी एस्पिरेंट हर सेकेंड डे मुझे लगता था कि नहीं होगा मेरा, नहीं होगा। लाइक मैं अपने आप को मतलब सम टाइम मैं बहुत डीमोटिवेटेड फील करती थी कि मेरा होगा भी या नहीं होगा। बट कुछ टाइम के बाद मुझे मतलब माइंड क्लियर हुआ कि मैं जो करना चाहती हूँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं अपने आप को कहने लगी नहीं मुझे करना है। उसके बाद फिर मुझे फील आ गया कि हाँ मुझे करना है, राइट। तो जरूरी यही है कि आपका लक्ष्य जरूरी है, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। तो आप अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं पूरी भावना के साथ, तो आपको वो लक्ष्य जरूर मिल जाता है जो आप चाहते हैं। थैंक यू। मेरी पुत्री प्रियंका शर्मा का बिहार पीसीएस 64 में सिलेक्शन होने पर मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूं और मैं सोचता हूं कि इसी तरह अन्य बच्चे भी इनसे शिक्षा लें और ऊंचे पदों पर चले, आईएएस पीसीएस बने। प्रियंका शर्मा बहुत अथक परिश्रम की और जो परिश्रम करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। जैसे कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमाते संगोस्त्वा कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा हे अर्जुन तुम काम करो, फल की चिंता छोड़ दो, फल मिलेगा अवश्य। तो प्रियंका शर्मा को हमेशा मैं प्रोत्साहित करता रहा और बिहार पीसीएस में निकाल लिए हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। लेकिन अभी आत्मसंतुष्टि नहीं है,
जब तक यह आईएएस नहीं बनेगी तब तक मुझे संतुष्टि नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पुत्री प्रियंका शर्मा आईएएस निकाल करके हम लोगों का स्वप्न साकार करेंगी। सर्वम कुशलमस्तु विजेता। मुझे अपने बेटी पे बहुत गर्व हुआ बिहार पीसीएस निकालने पे, और उसकी मंजिल अभी और आगे बाकी है, और उसे मैं पूरा होना देखना चाहती हूँ और बच्चों को शिक्षा देना चाहती हूँ कि उसे सीख लें और आगे जाएं।